Hi everyone. In this set, we are given that three panel members X, Y, Z interviewed four candidates A, B, C, and D. Each panel member scored each of the four candidates on four parameters, that is P1, P2, P3, and P4. The following tables provides partial information about the score given by each panel member to each candidate in each parameter. Okay, ये हमारे member X का टेबल है, ये member Y का टेबल है, and ये member Z का टेबल है. The following information is known about the scores given by each panel member. Okay, first point में क्या given है? In each parameter, X gave a different score. Okay, X gave a different score to each candidate, and for each candidate, X gave a different score in each parameter. Okay, जैसे देखो इस पर्टिकुलर टेबल की बात हो रही है. ओके, तो ए के जो हमारे पास यहाँ पर फोर स्कोर्स होंगे, ये सभी हमारे फोर डिफरेंट स्कोर्स होंगे, है ना. मींस कोई भी वैल्यू हमारे यहाँ पर रिपीट नहीं होगी. सेम विथ बी, ओके, सेम विथ सी एंड सेम विथ डी. ओके, अगर हम पैरामीटर्स का भी केस देंगे तो हमारा सेम आएगा. ओके, जैसे देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये जैसे पैरामीटर 1 है, यहाँ पर जो हमारे पास फोर वैल्यूज होंगी, सभी फोर वैल्यूज हमारी डिफरेंट होंगी. सेम विथ पैरामीटर 2, सेम विथ पैरामीटर 3 एंड सेम विथ हमारा पैरामीटर 4. ओके, सेकेंड पॉइंट में क्या गिवन है? इन ईच पैरामीटर y gave a different score to each candidate and for each candidate y gave a different score in each parameter. सेम वही इंफॉर्मेशन है ना, जैसा हमारा इस टेबल के लिए था वही केस हमारा इस टेबल में भी आ जाएगा. ओके, the scores that x gave to any candidate in any parameter was a positive integer less than 5, है ना. लेस देन 5 तो क्या वैल्यूज पॉसिबल है? दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, है ना. लेस देन 5 तो ये फोर वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है. The scores that y gave to any candidate in any parameter was an integer less than 9 and greater than 4. Less than 9 and greater than 4 क्या वैल्यूज है हमारे पास? 5, 6, 7, 8. Okay, the score given to z given by z to any candidate in any parameter was the average of the scores given by x and y to that candidate in that parameter. Okay, the score given by z to any candidate in any parameter was an integer. Okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The score given by z to any candidate in any parameter was an integer. Okay, अब यहां पर समझना, ठीक है. यहां पर हमारा वैल्यू 4 है, ठीक है. देखो कोई वैल्यू हमारा यहां पर आएगा, लेट्स से ए, एक वैल्यू हमारा यहां पर आएगा बी. हमें क्या बोला गया है? ए प्लस बी का जो हमारा एवरेज होगा वो कितना आएगा? 4 है, यही हमें बोला है. ओके, द स्कोर गिवन बाय z टू एनी कैंडिडेट इन एनी पैरामीटर वाज द एवरेज ऑफ द स्कोर्स गिवन बाय x एंड y टू दैट कैंडिडेट इन दैट पैरामीटर. ओके, तो a प्लस बी की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 8, है ना. a प्लस बी का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट इज 8. ओके, अब ध्यान से समझना, ठीक है. क्या ए की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूं? देखो अगर ए की वैल्यू मैंने यहां पर 1 रखी तो हमें पता है, देखो यहां पर 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है. ओके, और 1 हमारा यहां पर रिपीट हो जाएगा. ओके, तो 1 इज नॉट पॉसिबल. ए का वैल्यू हमारा 1 इज नॉट पॉसिबल. ए का वैल्यू 2 रख सकते हैं हम. ओके, अगर ए का वैल्यू मैंने 2 रखा, ठीक है, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं. ठीक है, आपको पता होगा ए एंड बी कहां पर है. ठीक है, ए का वैल्यू अगर मैंने 2 रखा तो बी का वैल्यू मेरा 6 आ जाएगा. पॉसिबल. ओके, पॉसिबल. ए का वैल्यू 3 रखते हैं अगर हम, तो बी का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा. पर देखो 5 एंड 5 हमारा यहाँ पर रिपीट हो गया. ओके, 5 एंड 5 हमारा यहाँ पर रिपीट हो गया, और हमें पता है कि हमारे पास इन दोनों टेबल्स में रो वाइज एंड कॉलम वाइज कोई भी वैल्यूज हमारी रिपीट नहीं होंगी. ओके, तो ये नहीं है पॉसिबल हमारा. एंड 4 एंड 4 हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमारे पास ये 4 वैल्यूज है. ओके, तो एक ही केस आया हमारे पास यहाँ पर, एक ही केस आया हमारे पास यहाँ पर. ओके, कलर चेंज करके लिख देते हैं. ये हमारा 2 आएगा, ये हमारा 6 आएगा. 2 + 6 8. 8 का हमारा जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा? दैट इज 4, है ना. दैट इज ए प्लस बी का हमारा एवरेज, है ना. 2 + 6 का एवरेज. ओके, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 4. यहाँ पर देखो वैल्यू 5 है. लेट्स से ये हमारा x है, x नहीं कुछ और लेते. ओके, लेट्स से ये हमारा p है, ये हमारा q है. ओके, तो हमें पता है p + q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5. तो हमें पता है p + q इज इक्वल्स टू 10, है ना. p + q इज इक्वल्स टू 10. अब देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको पता है p एंड q कहां पर है. ओके, अगर p की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू 9, पर 9 इज नॉट पॉसिबल. ओके, p की वैल्यू क्या मैं 2 ले सकता हूं? अब देखो 2 हमारा ऑलरेडी यहां पर इस पर्टिकुलर कॉलम में हो चुका है. ओके, तो 2 हम यहां पर नहीं ले सकते. 3 3 एंड 7. ओके, 3 एंड 7 इज पॉसिबल.
4 and 6 इज नॉट पॉसिबल, है ना। 4 अगर हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, 6 यहाँ पर लेंगे तो ये हमारा ऐसा रिपीट हो जाएगा। ओके, तो 4 इज नॉट पॉसिबल, तो हमारा एक ही केस आया, दैट इज 3 एंड 7। ओके, अब देखो जैसे पैरामीटर 4 में मुझे पता है सभी 4 हमारी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ओके, तो 5 हो गया हमारे यहाँ पर, 6 हो गया है, 7 हो गया है, एक वैल्यू बचा है तो 8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एक वैल्यू बचा है तो 8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहां पर मुझे पता है 1 और 4 होगा, सेम हमारे यहां पर 1 और 4 होगा। ओके, अब ध्यान से समझना, क्या मैं यहां पर 4 ले सकता हूं? अगर मैंने यहां पर 4 लिया तो देखो 4 + 5 का एवरेज हमारा कितना आएगा, दैट इज 4.5। पर हमें क्या गिवन था लास्ट पॉइंट में, द स्कोर गिवन बाय Z टू एनी कैंडिडेट इन एनी पैरामीटर वाज एन इंटीजर। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो 4 हमारा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1, तो 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, 4 + 8 डिवाइड बाय 2 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या मैं यहाँ पर 1 ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 एंड 2 इज पॉसिबल, है ना। 1 एंड 2 किसी भी ऑर्डर में हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, डी के जो हमारे यहाँ पर 4 स्कोर्स हैं। ओके, तो क्या 1 एंड 2 इज, क्या हमारा यहाँ पर 1 इज पॉसिबल? क्या हमारा यहाँ पर 1 इज पॉसिबल? अब देखो 1 + 8 का हमारा एवरेज कितना आएगा, दैट इज 4.5। ओके, पर ये हमें पता है हमारा इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो 1 इज नॉट पॉसिबल यार, 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें इस टेबल के लिए नहीं बोला गया कि हमारा वैल्यू रिपीट नहीं हो सकता। ओके, इस टेबल के लिए हमें नहीं बोला गया, ये हमें टेबल 1, आप कह सकते हैं मेंबर एक्स की टेबल एंड मेंबर वाई की टेबल के लिए बोला गया था। मेंबर जेड की टेबल के लिए हमें ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू रिपीट हो सकता है। ओके, तो 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर मुझे पता है 3 एंड 4 किसी भी ऑर्डर में आ जाएंगे। ओके, 3 एंड 4 हमारे किसी भी ऑर्डर में आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं 4 नहीं ले सकता। अगर मैंने यहाँ पर 4 लिया तो 4 + 7 डिवाइड बाय 2। ओके, यहाँ पर मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, तो 4 हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर मेरा 3 आ जाएगा, यहाँ पर मेरा 4 आ जाएगा। 3 + 7 दैट इज 10, तो ये आ जाएगा मेरा 5। ओके, ये आ जाएगा मेरा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरा 5 एंड 8 इज पॉसिबल। क्या मैं यहाँ पर 8 ले सकता हूँ? अगर मैंने 8 लिया तो 8 + 1 डिवाइड बाय 2 ये आएगा मेरा 4.5, पर मुझे पता है इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं 8 नहीं ले सकता, यहाँ पर मेरा 5 आएगा। 5 + 1 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा मेरा 3, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 8, ये आ जाएगा मेरा 6, है ना। ये कितना आ जाएगा मेरा, दैट इज 6। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास 8 है, ठीक है, ये हमारे पास 8 है। अब हमारे पास देखो 5 मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर 5 एंड 5 मेरा रिपीट हो जाएगा। ओके, 5 एंड 5 मेरा यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा 6 आ जाएगा, 5 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 5 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब सेम देखो 5 मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, यहाँ पर 5 एंड 5 मेरा रिपीट हो जाएगा। ओके, 5 एंड 5 यहाँ पर मेरा रिपीट हो जाएगा, तो 5 मेरा यहाँ पर आएगा, 6 मेरा यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर मेरा 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके, सेम हम यहाँ पर देखते हैं 1 हमारा कहाँ पर आ सकता है। 1 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया। 1 के लिए सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 एंड 3 बचा यहाँ पर, ठीक है। 4 तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 एंड 3 हमारे किसी भी ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या मैं 3 यहाँ पर ले सकता हूँ? अब ये वैल्यू मैंने 3 ली, तो 3 + 8 दैट इज 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 आएगा मेरा 5.5, पर मुझे पता है इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम टेबल मेंबर जेड की टेबल को भी फिल कर लेते हैं। 2 + 8 10, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज अगेन 5। 3 + 7 10, ये भी अगेन 5। ठीक है, 3 + 7 ये भी अगेन 5, 5 + 1 6, ये 3 आ जाएगा। 2 + 6 8, ये हमारा 4 आ जाएगा। 4 + 6 10, ये 5। ठीक है, 2 + 8 हो गया हमारे पास। 1 + 5 ये आ जाएगा मेरा 3। ओके, एक बार और रीचेक कर लेते हैं हम 1 + 5। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड वे में एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। 1 + 5 ओके, 3 + 7 ओके, 4 + 8 ओके, 2 + 6 ओके, 2 + 8 5 ओके, 4 + 6 5 ओके, 3 + 7 5, 1 + 5 3 ओके, 3 + 7 5, 1 + 5 3, 2 + 6 ये आ जाएगा मेरा 4, 4 + 8 ये आ जाएगा मेरा 6, 4 6 5, 2 8 5, 1 5 3,
375। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एग्जाम में कभी इस तरह का सेट आता है तो इवन अगर आप यहाँ पर 30 to 50 सेकेंड्स अगर टेबल रीचेक करने में लगाते हैं तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है ना, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी एक भी छोटी सी मिस्टेक कर देंगे तो पूरा सेट यहाँ पर आपका खराब हो जाएगा। ओके, इसलिए रीचेक करना जरूरी हो जाता है। ओके, क्वेश्चंस पर आते हैं। क्या गिवन है? व्हाट इज द स्कोर गिवन बाय एक्स टू सी इन P2, गिवन बाय एक्स टू सी इन P2, that is 1. What is the score given by Z to B in P1, that is 5, option number 3. For each candidate, the scores that he received in each parameter from the 3 panel members were added to create a composite score for that parameter. Which candidate received the highest composite score in parameter 3? Okay, तो parameter 3 पे हम फोकस करते हैं। 4 + 8 12 + 6 18। ओके, ए का हमारा कितना आएगा 18, बी का कितना आएगा 3 + 7 10, यह आ जाएगा मेरा 15, सी का कितना आएगा 8 + 4 10 12, यह आ जाएगा मेरा 12, एंड डी का कितना आएगा मेरा 1 + 5 6 + 3 9। ओके, तो मुझे क्या पूछा गया? विच कैंडिडेट रिसीव्ड द हाईएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर इन P3, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज ए। ओके, ऑप्शन नंबर सी। Again same question, how many candidates received a higher composite score in P2 as compared to that in P4? Okay, as compared to that in P4. Okay, यहाँ पर पहले हम P2 का नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर P4 का आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। ओके, P2 का कितना आएगा? इसका आ जाएगा मेरा 15, 4 + 6 10 + 5 15, ये कितना आ जाएगा 1 + 5 6 + 3 9, 2 + 8 10, ये आ जाएगा मेरा 15। ओके, P4 का कितना आएगा? 2 + 6 8 + 4 12, 6 + 3 9, ये आ जाएगा मेरा 8 + 4 12 + 6 18, 10 + 5 15। ओके, तो मुझे क्या पूछा गया? फॉर हाउ मेनी कैंडिडेट्स रिसीव्ड अ हायर composite score in P2 as compared to that in P4? इसका हाईएस्ट है, इसका भी पॉसिबल है, इसका पॉसिबल नहीं है, इसका इक्वल है। ओके, तो ए एंड बी आर पॉसिबल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छे लेवल का सेट था। ओके, एग्जाम टाइम पे अटेम्प्ट करने लायक सेट था। अगर आपने ये पर्टिकुलर सेट को स्किप किया है तो आपको देखना होगा कि आपने क्यों इस पर्टिकुलर सेट को स्किप किया है ना, मींस आपने ऐसा क्या चीज देखा इस पर्टिकुलर सेट में जिससे आपने इस पर्टिकुलर सेट को स्किप कर दिया। ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्ट का अगर आप 3-4 लाइंस को बस रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इस पर्टिकुलर सेट में करना क्या है। ओके, और एक बार अगर आप आगे यहाँ पर बाकी इंफॉर्मेशन को भी चेक करेंगे तो फिर आपको पूरा पता चल जाएगा कि सेट में हमें क्या इंफॉर्मेशन को फिल करना है, और यहाँ से आप यहाँ पर मीन्स कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत ही हमारे एक इजी लेवल का सेट है ये। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।